पीएफआई का नाम आते ही अब सबसे पहले तस्वीर अगर दिमाग में आती है तो वो होती है हिंसा की, आगजनी की, जो पिछले कई महीनों से देश और प्रदेश में देखी गई। इन्हीं हिंसा के पीछे पीएफआई की साजिशों की जांच कर रही यूपी एसटीएफ के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। उसके हाथ पीएफआई का एक और कमांडर लग चुका है। पुलिस के गिरफ्त में दिख रहा ये शख्स बेहद आम लग रहा है, लेकिन इसके इरादे बेहद खतरनाक रहे हैं, क्योंकि इसके पास से पुलिस को जो सामान मिला है वो इसके खतरनाक इरादों की तस्दीक करने के लिए काफी है। ये शख्स पीएफआई का सदस्य है, यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का। ये वो संस्था है जिसकी गतिविधियों की यूपी एसटीएफ के साथ ही देश की सुरक्षा एजेंसियां पिछले काफी वक्त से छानबीन कर रही हैं। गिरफ्त में आया एक और संदिग्ध पीएफआई सदस्य। यूपी एसटीएफ की टीम ने रेलवे स्टेशन से पकड़ा। संदिग्ध दस्तावेजों के साथ ट्रेनिंग की सीडी बरामद। संदिग्ध पीएफआई सदस्य के पास मिले फर्जी दस्तावेज। यूपी एसटीएफ की टीम को जानकारी मिली थी कि पीएफआई का एक संदिग्ध सदस्य पिछले कुछ दिनों से कई राज्यों का सफर कर चुका है और वो एक बार फिर से टूर पर निकला है। इस जानकारी के बाद लगातार पीएफआई की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही एसटीएफ की टीम बस्ती जिले पहुंची, जहां पर टीम के लोगों ने रेलवे स्टेशन से संदिग्ध पीएफआई सदस्य को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम राशिद बताया है। तलाशी में मिली आतंकी ट्रेनिंग की सीडी, देश के कई हिस्सों के मिले नक्शे और कागजात। यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में आया राशिद अहमद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ इलाके का रहने वाला है। राशिद की तलाशी में मिले सामान से उसके किसी संदिग्ध गतिविधि में शामिल होने की आशंका जाहिर की जा रही। इसके पास से देश विरोधी दस्तावेज बरामद हुए हैं। 3-4 फर्जी आधार कार्ड, एक सीडी बरामद हुई है। इसके अलावा मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है, जिसकी डिटेल खंगाली जा रही है। यूपी एसटीएफ की टीम को उम्मीद है कि राशिद अहमद का फोन पीएफआई की संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ कई राज उगल सकता है। एसटीएफ की जो टीम है उसके द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और जब उसको गिरफ्तार किया गया, उससे जामा तलाशी लिया गया तो उसके पास से कुछ संदिग्ध मटेरियल मिला, जिसमें देश विरोधी कुछ दस्तावेज थे और बाकी उनके पास से 2-3 आधार कार्ड मिले हैं जो कि फर्जी थे और एक मोबाइल उनके पास से बरामद हुआ है और एक सीडी भी उनके पास से मिली है जो कि संदिग्ध है। इसी के आधार पर इनको गिरफ्तार करके और थाना कोतवाली बस्ती में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। धारा 121A, 420, 467, 68, 71 और 120B आईपीसी के तहत इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके इनको गिरफ्तार किया गया है और इनसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके डिटेल इनसे इंटरोगेशन किया जा रहा है, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि ये लोग ये क्या गतिविधि कर रहे थे और किस तरह की गतिविधियों में संलिप्त थे। तो इसके बारे में अभी विवेचना चाहिए। इससे पहले भी प्रदेश के अलग अलग जिलों से पकड़े गए पीएफआई सदस्यों की गतिविधियां अभी तक संदिग्ध ही रही हैं। उनके जरिए यूपी एसटीएफ को कई महत्वपूर्ण इनपुट मिल चुके हैं, जिसके आधार पर सीएए और एनआरसी को लेकर जो हिंसा देश के अलग अलग हिस्सों सहित यूपी में भड़की थी, उसमें विदेशी फंडिंग की बातें भी सामने आई थी, जो कि पीएफआई के जरिए की जा रही थी। इसी के बाद से पीएफआई पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। अब तक यूपी एसटीएफ कई पीएफआई सदस्य और उसके कमांडर को गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के जरिए यूपी एसटीएफ उन लोगों तक भी पहुंची है जो लगातार देश और प्रदेश को दहलाने की साजिशों में शामिल रहे हैं। पिछले दिनों लखनऊ में ही पीएफआई का कमांडर पकड़ा गया था, जिसके निशाने पर कई हिंदूवादी नेताओं के साथ ही प्रदेश के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। इसीलिए यूपी एसटीएफ इन संदिग्धों की चेन को तोड़ने की कोशिश में जुटी है।
बस्ती से सतीश कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।